आज का दिन हमारे लिए खुशी और गम दोनों भी साथ, हम साथ हैं, साथ एक हैं। हमारी आज़ादी को हम बचाने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं और ऐसे ऐतिहासिक गांव में एक इतिहास बनाना चाहिए। हमारा आज़ादी टूट जाना नहीं है, हम और भी गुलाम बनना नहीं चाहते हैं। ऐसे आज़ादी को हम खो नहीं बैठना है, भाईचारे का रिश्ता कायम बनाना है। हम इंसान हैं, इंसान के नाते से हम जीना चाहिए। इंसान पर जब जुल्म करता है तब खुदा उनके पर रहमी से पेश नहीं आता है। ऐसा करने के लिए वो जो जुल्म कर रहे हैं उनके लिए सही मार्गदर्शन खुदा दें और उनको मजबूती पर अखंड भारत, हम सब भारतीय हैं, हमारे आज़ादी को हम बचाने के लिए कुछ भी ऐसा जुल्म करना नहीं चाहिए। ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸ್ತದಲ್ಲ, ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಓದಿದ್ದು ಪದ್ಯ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ. ಏನು ಪದ್ಯ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ವೇಷ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಬೇರೆ ದೇಶ ಒಂದೇ ಭಾರತ, ವೇಷ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಬೇರೆ ದೇಶ ಒಂದೇ ಭಾರತ, ಒಂದೇ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳೆಂದು ಘೋಷಿಸೋಣ ಸಂತಸ, ಒಂದೇ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳೆಂದು ಘೋಷಿಸೋಣ ಸಂತಸ. ತೀರ್ಥನದೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಿದು ಭವ್ಯನಾಡ ಭಾರತ, ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಹರಕೆ ಹೊತ್ತ ದಿವ್ಯನಾಡ ಭಾರತ, ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಭಾರತ, ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಭಾರತ. ಭರತ ಖಂಡದಿಂದಲೇ ನಿನಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಭರತ ಖಂಡದಿಂದಲೇ ನಿನಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ತಪ್ಪಿ ನಡೆದರಿಲ್ಲವೋ ನಿನಗೆ ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿ, ತಪ್ಪಿ ನಡೆದರಿಲ್ಲವೋ ನಿನಗೆ ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿ. ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲೇ ದುಡಿ, ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲೇ ನುಡಿ, ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲೇ ದುಡಿ, ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮುಡಿ, भरत नेला यंदु तेरी। हमारे देश में इतना अत्याचार हो रहा है गौ मांस को लेकर के, जहां तहां गरीबों की हत्या। और मैं सोचता हूं इस देश में सभी लोगों को रहने का हक है, किसी की दादागिरी करने का कोई हक नहीं है। दादागिरी करना है तो अपने एरिया में करे, किसी के दूसरे के एरिया में ना जाके करे, इतनी ख्वाहिश है। सोच समझ के करे, कहीं भी गए तो। और मैं कहता हूँ गौ माँ जो कहते हैं ना, गौ माँ, ये अपनी माँ को घर में रखे, माँ को बाहर नहीं निकालना चाहिए। माँ की इज्जत घर में होती है, बाहर नहीं होती। बाहर तो है जब तक दूध देती है माँ होती है, जब नहीं देती तो उसे रोड पे छोड़ दिया जाता है। इसको कहते हैं गौ माँ। मैं कहता हूँ अगर गौ माँ का इतना ही शौक है तो घर में पालो, घर में उसकी पालन पोषण करो, उसकी सेवा करो। मैं ख्वाहिश करता हूँ इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में है, भाई भाईचारा बना के रखो और मैं देश सबसे आगे जाएगा। मैं इसी से बात करके मैं गोपाल साहब से बहुत शुक्रिया करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ದೇಶ ಅಲ್ಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಈ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ತಂದವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೋಮಿನವರು ಧರ್ಮಿನವರಲ್ಲ, ಸಮಸ್ತ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವರು ಈ ಸ್ವತಂತ್ರ ತಂದಂತ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ, मेरे भाइयों, मेरे मुसलमान भाइयों, जो मेरे शोषित भाइयों, हमारा जीना एक, हमारा कहना एक, हमारे ऊपर होने वाला जुल्म एक, इसलिए हम लोग इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये देश किसी बात का नहीं है, ये देश तो हमारे भी, हमारा बुजुर्गों ने खून बहाया इस देश के लिए, वो याद रखना। और हमारे देश में बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा मजबूत कानून बनाया है, किसी मायका वालों ने किसी के धर्म के ऊपर, किसी के जात के ऊपर हमला किया तो बराबर कानून के ऊपर उनके बराबर ये किया। इसलिए बंधुगणे ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಗೋ ಹತ್ಯದ ಗೋ ರಕ್ಷಕರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನ ಬಹಳ ನೋವಿನಿಂದ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಆದ್ರೆ
ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಂತ ಉದ್ದೇಶ, ನೀವು ಆಕ್ರೋಶದಿಂದ ಹೇಳಿದಂತ ಉದ್ದೇಶ ಅದು ನಿಜವಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಭಾರತ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಢೋಂಗಿ ಚಾರಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನ್, ಹಿಂದೂ, ದಲಿತ ಬಂಧುಗಳನ್ನ ಒಂದೇನು ಮನೋ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರಾದಂತ ನಾವುಗಳು, ದಲಿತ, ಮೈನಾರಿಟಿ, ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇವೆ. हमारा मुल्क बड़े परागंदा माहौल से दो चार है. हिंदुस्तान, इसकी शान और अजमत बड़ी निराली है. ये मुल्क, इस मुल्क की तारीख और इस मुल्क का इतिहास गवाह है कि दुनिया के नक्शे पर हिंदुस्तान जैसा खूबसूरत मुल्क आपको कहीं और नहीं मिलेगा. इस मुल्क में 125 करोड़ हिंदुस्तानी रहते बसते हैं. उसमें मुख्तलिफ धर्म, मुख्तलिफ मजहब, मुख्तलिफ ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस मुल्क में रहते हैं, बसते हैं. हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, दलित हों या और भी मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले हों, ये सब 125 करोड़ की तादाद में जब एक होते हैं तो इस एक होने को हिंदुस्तान कहा जाता है. इस मुल्क की तारीख हमें आपको बताती है कि इस मुल्क की जाहिदीन आज़ादी को फरामोश नहीं कर सकते. गांधी जी की बड़ी कुर्बानियाँ हैं, नेहरू जी की बड़ी कुर्बानियाँ हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की बड़ी कुर्बानियाँ हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बड़ी कुर्बानियाँ हैं, मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली की बड़ी कुर्बानियाँ हैं. हम ब्रिगेडर अब्दुल हमीद की अज़मतों को सलाम करते हैं. हम अशफाकुल्लाह खान की शहादत को सलाम करते हैं. और आज़ादी के लिए जिसने इस मुल्क में सबसे पहले अलम जिहाद और अलम आज़ादी बुलंद किया था, हम हिंदुस्तान के सबसे अजीम सपूत टीपू सुल्तान की अज़मतों को सलाम करते हैं. और मैं अक्सर कहता रहता हूं कि टीपू सुल्तान अगर आज़ादी की तहरीक न चलाए होते तो पता नहीं अब तक हमारा देश आज़ाद होता भी कि ना होता. हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक चलाने वाले टीपू सुल्तान हैं. और टीपू सुल्तान की हुब्बुल वतनी पर शक करने वालों की हुब्बुल वतनी पर हमें शक है. और हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ आज के इस एहतजाजी प्रोग्राम में आपसे कहना चाहेंगे, मीडिया से कहना चाहेंगे, डिपार्टमेंट से कहना चाहेंगे, इंटेलिजेंस वाले हैं उनसे कहना चाहेंगे, IB के लोग हैं वो भी कायदे से हमारी बात नोट कर लें. हिंदुस्तान के मुसलमानों को हिंदुस्तान से मोहब्बत का सर्टिफिकेट गांधी जी के कातिलों से लेने की जरूरत नहीं है. हम गांधी जी के कातिलों से हुब्बुल वतनी की सनद नहीं लेंगे, इसलिए कि हुब्बुल वतनी की सनद हमें देने की जरूरत नहीं है. जैसा कि कहा गया कि ये मुल्क किसी के बाप दादा की जागीर नहीं है, ये मुल्क हिंदुस्तानियों का है, 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का है. कल भी ये मुल्क हिंदुस्तानियों का था, आज भी ये मुल्क हिंदुस्तानियों का है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक ये मुल्क सारे हिंदुस्तानियों का मुल्क रहेगा. शान और शौकत को पामाल करने की कोशिश की जा रही है. इस मुल्क की शान और शौकत को बदनुमा दाग लगाया जा रहा है. कितने अफसोस की बात है, जानवर की जान इस मुल्क में ज्यादा अहमियत रखती है, इंसान की जान इस मुल्क में अहमियत नहीं रखती. इस मुल्क में धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर राजनीति की जाती है. जो लोग इस मुल्क में धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, कास्ट और क्रीड के नाम पर सियासत करते हैं, दरअसल उनके पास इश्यूज नहीं हैं, दरअसल उनके पास मुद्दे नहीं हैं. 3 साल से हुकूमत मुसलसल नाकाम चल रही है, तो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कभी मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है, कभी दलित को निशाना बनाया जाता है, कभी ईसाइयों को निशाना बनाया जाता है. कितने अफसोस की बात है कि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए आप इंसानों की जान लेते हो.
आप इंसानों की जानों के साथ खिलवाड़ करते हो। वो जुनैद रोजे की हालत में 16 साल का जुनैद, नौजवान जुनैद अपने घर वापस जा रहा था। घर वाले यही समझते थे कि वो ईद का सामान लाने के लिए दिल्ली गया हुआ है, ईद के लिए नए कपड़े खरीद करके आएगा। मगर उस जुनैद को ये कह करके मारा गया कि तुम बीफ खाते हो, तुम गाय का गोश्त खाते हो। उस जुनैद को बाज़ाब्ता तौर पर ट्रेन में जख्मी करके लहूलुहान किया गया और उठा करके उसकी लाश को प्लेटफॉर्म पे फेंक दिया गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ पूछना चाहता हूं कि उसके साथ इतना बड़ा जुल्म, उसके साथ इतनी बड़ी ज्यादती, घर वाले तो यही समझ रहे थे कि वो ईद के लिए नए कपड़े ला रहा है, मगर घर वालों को क्या पता, क्या खबर कि जुनैद के लिए कफन का भी अब इंतजाम करना पड़ेगा। वो ईद की तैयारी के लिए गया था, मगर घर वालों को क्या खबर कि जुनैद के लिए नमाज़े जनाजा की तैयारी करनी पड़ेगी। मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं, जुनैद यकीनन उसको बेरहमी से मारा गया, मगर कुरान और हदीस की रोशनी में हम उसे शहादत की मौत कहते हैं, हम उसे शहादत की मौत कहते हैं। जुनैद की शहादत रायगा नहीं जाएगी, जुनैद की शहादत बेकार नहीं जाएगी। ये मुट्ठी भर लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, मगर मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा कि ये हिंदू धर्म पर बदनुमा दाग है। ये मुट्ठी भर लोग जो पूरे देश में अहिंसा फैलाए हुए हैं, पूरे देश में दहशतगर्दी फैलाए हुए हैं। आप हमें टेररिस्ट कहते हो, आप मुसलमान को आतंकवादी कहते हो। सबसे बड़े आतंकवादी तो तुम हो, सबसे बड़े दहशतगर्द तो तुम हो। इस मुल्क की संस्कृति पर हमला कर रहे हो, इस मुल्क की शान शौकत पे हमला कर रहे हो। कितनी अच्छी बात है, कितनी प्यारी बात है। इस मुल्क में उन मुट्ठी भर धर्म के नाम पर सियासत करने वालों के खिलाफ सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदू लोग भी बाहर आए हुए हैं, हिंदू भाई भी बाहर आए हुए हैं। हम उन हिंदू भाइयों की इस कोशिशों को, उनकी इस हिम्मत को सलाम करते हैं। स्वामी जी हमारी दावत पे आए, दलित समाज से हमारी दावत पे आए, पीटर अलेक्जेंडर हमारी दावत पे आए। जनाब वाला, हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों को अलग करने वाले होश में आए, जरा बीजापुर आकर के एमएमसी के स्टेज को भी देख लें। एमएमसी का स्टेज कितना अच्छा स्टेज, कितना जबरदस्त स्टेज है, मगर तुम क्या करने जा रहे हो। मैं यहां अगर आपसे अर्ज करूं तो बहुत सारी बातें हैं। तकरीबन आप देख लें कि 2010 से लेकर के 2017 तक 28 लोगों का कत्ल हुआ है, उनमें 24 मुसलमान हैं। 28 लोगों का कत्ल हुआ है, उनमें 24 मुसलमान हैं। किसी ने टेलीविजन पे कहा कि आप मुसलमान मारे जाते हैं तो आपको बहुत तकलीफ होती है, केरला में हिंदुओं को भी मारा गया। तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि जुल्म अगर हिंदू करे वो भी गलत, जुल्म अगर मुसलमान करे वो भी गलत, जुल्म अगर ईसाई करे वो भी गलत, जुल्म अगर सिख करे वो भी गलत। कानून के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करता है, हथियार उठाता है और किसी बेगुनाह का खून बहाता है, उसकी जान लेता है, हम ये नहीं देखेंगे कि वो हिंदू है, हम ये नहीं देखेंगे कि वो मुसलमान है, हम ये नहीं देखेंगे कि वो सिख है, हम ये नहीं देखेंगे कि वो ईसाई है। उसने इंसानियत का कत्ल किया है। कुरान और हदीस की रोशनी में इंसानियत का कत्ल जाहिर सी बात है वो हराम है, इसे कतई तौर पर हम जायज करार नहीं देते। हज़रात गिरामी, कम बेश जब से एनडीए हुकूमत आई है 98% अटैक्स जान लेने वाली, जिसमें इंसानी जाने गई हैं, वो 98% अटैक्स इन्हीं 3 साल के दौरान हुए हैं, इन्हीं 3 साल के दौरान हुए हैं। आप देखें 28 सितंबर 2015 को अखलाक शहीद कर दिए गए, 5 अप्रैल 2017 को पहलू खान शहीद कर दिए गए। मैं बड़ी जिम्मेदारी से लफ्ज शहीद इस्तेमाल कर रहा हूं और तवज्जो के साथ सुनिएगा। 24 जून को जुनैद खान शहीद कर दिए गए और अभी कल जो दिन गुजरा है झारखंड में
असगर अली को शहीद कर दिया गया। जनाब वाला, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इस मुल्क में हर एक को अपने अपने मजहब के मुताबिक जीने मरने की पूरी आज़ादी है। आप अपने अपने मजहब के मुताबिक प्रैक्टिस कीजिए। हम कतई तौर पर इसमें कहीं से मदाखलत नहीं करते, ना आप मदाखलत करें। सबको अपने अपने मजहब के मुताबिक जीने मरने की आज़ादी है। आपका मजहब जिन चीज़ों को खाने पीने की आपको इजाज़त देता है आप खाइए, हमारा मजहब जिन चीज़ों की खाने पीने की हमें इजाज़त देता है हम खाएंगे। जनाब वाला, खाने पीने के मामले को लेकर के इंसानों को मारा जा रहा है, शर्म की बात है। खुसूसी तौर पर 3 ऐसे नाम हैं जो आपको मैं सुनाना चाहता हूं, जो हिंदुस्तान से गोश्त बाहर बेचते हैं। एक सुनील कपूर है, एक माधव एबॉट है, एक AS बिंद्रा है। ये 3 बड़े बीफ के एक्सपोर्टर्स हैं। यहां से गाय का गोश्त हिंदुस्तान से बाहर भेजते हैं। मगर कितने अफसोस की बात है, हमारे देश के प्रधानमंत्री बड़ी अच्छी बातें करते हैं, बातें बहुत करते हैं, अमल कम होता है। अभी अमेरिका गए थे। आपको बताऊं कि दुनिया में जो सबसे ज्यादा बीफ खाता है वो डोनाल्ड ट्रंप है। कौन है डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप बीफ ईटर, बीफ खाने वाला, गाय का गोश्त खाने वाला डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का प्रेसिडेंट। हमारे देश के प्रधानमंत्री गए, इतना जबरदस्त उनसे मुसाफा किया और गले लगे कि छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। क्या बात है कि हिंदुस्तान का मुसलमान गाय का गोश्त खा ले तो उससे दुश्मनी, 7 समंदर पार जाओ गाय का गोश्त खाने वाले से गले मिलना, कितने शर्म की बात है, कितने अफसोस की बात है। जनाब वाला, कभी ऐसा भी यहाँ करके दिखाइए, कभी इंडिया में भी करके दिखाइए, कभी इंडिया में भी इस तरह का मुजाहरा कीजिए। ये 3 नाम मैंने पढ़ करके आपको सुनाए। ये सुनील कपूर है, पहले एक्सपोर्टर हैं, दूसरे ये माधव एबॉट हैं और तीसरे AS बिंद्रा हैं। ये 3 बड़े बीफ के एक्सपोर्टर्स हैं। हम कहना चाहेंगे जनाब वाला कि आप हिंदुस्तान की अजमतों को बदनुमा दाग न लगाएं, हिंदुस्तान का नाम दुनिया में बदनाम ना करें। आप ये ना देखें कि कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पी रहा है। आप जितने वादे किए थे हुकूमत में आने से कबल, कुर्सी पर बैठने से कबल, तो वो वादों को तो आप पूरा कीजिए, उन वादों को आप पूरा कीजिए। आपने कहा था सबका साथ सबका विकास, कहां सबका विकास हो रहा है। आपने कहा था स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान। हमारा भारत ऐसा महान है, पहले ही से स्वच्छ है। हमारा भारत पहले ही से स्वच्छ है। स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, चलाइए, बहुत अच्छी बात है। मगर स्वच्छ भारत अभियान चलाने वालों से हम कहना चाहेंगे, आप गौर कीजिए, स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है। ये स्वच्छ भारत अभियान, भारत में पाक साफ अभियान चलाया जाए, भारत में तहारत का अभियान चलाया जाए, सफाई का अभियान चलाया जाए। मैंने ईदगाह में भी कहा था कि स्वच्छ भारत अभियान चलाने वाले पहले अपने मन के लिए स्वच्छ भारत अभियान चलाएं, पहले अपने दिल साफ कर लें, पहले अपनी सोच साफ कर लें, पहले अपने ख्यालात को साफ कर लें, पहले अपनी जुबान को अच्छी बनाएं, जो कहते हैं उस पर अमल करें। इस देश में रहने बसने वाले आज बहुत ज्यादा परेशान हाल हैं। जिम्मेदारी महसूस करें। मैं हिंदू भाइयों से भी कहूंगा, ईसाई भाइयों से भी कहूंगा, अपने सिख भाइयों से भी कहूंगा, भाइयों से भी कहूंगा कि आप सब मिलकर के ये जो मुट्ठी भर लोग हमारे देश में देश के वातावरण को खराब करने में लगे हुए हैं, देश के माहौल को खराब करने में लगे हुए हैं, आइए हम सब मिलकर के इन मुट्ठी भर लोगों को भारत से बाहर भेज दें। इन मुट्ठी भर लोगों को भारत से बाहर भेज दें। जैसे हम 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों को हमने भारत से बाहर भेज दिया था, इन मुट्ठी भर लोगों को भी भारत से बाहर भेज दें। आपने इस मुल्क में इमरजेंसी जैसे हालात लाने की कोशिश की है। इस मुल्क में दहशत और वहशत का माहौल है। जनाब वाला, क्रिकेट मैच के नाम पर मुसलमानों की हुब्बुल वतनी पे शक होता है। मध्य प्रदेश में
एक गांव में बाज़ाब्ता तौर पर 14-15 मुसलमानों को पकड़ा गया, छोटे छोटे बच्चे, इसके वो पाकिस्तान के नाम के नारे लगा रहे थे, मिठाई बांट रहे थे, पाकिस्तान मैच जीता, इंडिया मैच हारा। जनाब ये स्पोर्ट्स हार जीत का माहौल तो चलता रहता है, इसे आप मजहब का रंग, तासुब का रंग क्यों देते हो? पता है आपको, मुझे अफसोस होता है, पुलिस डिपार्टमेंट भी है, पुलिस डिपार्टमेंट से भी हम कहना चाहेंगे, मगर हमारे कर्नाटक की पुलिस बहुत अच्छी पुलिस है, हमारे स्टेट की पुलिस बहुत अच्छी पुलिस है। हम उनसे कहना चाहेंगे कि वहाँ उस लड़के का नाम है सुभाष कोली, मध्य प्रदेश का सुभाष कोली, उसके नाम से झूठा कंप्लेंट दर्ज किया गया। क्या ये तुम्हारे नाम से कंप्लेंट है? तुम उन नौजवानों के बारे में कंप्लेंट किए हो जिन्होंने पाकिस्तान की तायद की। जनाब वाला, ये सुभाष कोली पहले ये थोड़ा सा डरा, आगे पीछे हुआ, मगर ये कि उसकी हिंदुस्तानियत जागी, वो सच्चा हिंदुस्तानी है, उसकी हिंदुस्तानियत जानी। वो पुलिस स्टेशन पहुंचा, उसने कहा कि ये कंप्लेंट मेरे नाम से जो दिया गया ये झूठा है। पता है पुलिस ऑफिसर ने क्या कहा? उससे पूछा गया कि कैसे झूठा है, तो सुभाष कोली ने कहा कि जितने 14-15 मुसलमान लड़कों को पकड़ा गया है वो मेरे दोस्त है। उसने कहा कि वो मेरे दोस्त है। पता है पलट करके वो पुलिस ऑफिसर क्या कहता है कि हिंदू का दोस्त मुसलमान कब से हो गया? कितनी नफरत तुम फैला रहे हो। से मैं कहूं कि ये कहा गया कि जनाब वाला ये कब से हिंदू का दोस्त मुसलमान हो गया? बताइए, जब ऑफिसर्स की सोच ऐसी हो, ऑफिसर्स की सोच ऐसी हो तो आम लोग क्या करेंगे? ऑफिसर्स ऐसे सोचने वाले हो तो आम लोग क्या करेंगे? बहरहाल सुभाष कोली ने हिम्मत की, हिम्मत करके उसने कहा कि ये कंप्लेंट मेरे खिलाफ गलत है। पुलिस डिपार्टमेंट में जब उसकी बात नहीं सुनी गई तो बाज़ाब्ता कोर्ट पहुंचा, अदालत पहुंचा, उसने एफिडेविट दाखिल किया, हलफनामा दाखिल किया, कहा कि ये मेरे बारे में जो कंप्लेंट किया गया ये गलत है और ये 14-15 जितने मुसलमान ये पाकिस्तान के तायद में इंडिया के खिलाफ नारा नहीं लगाए, ये झूठा कंप्लेंट है। उसने बाज़ाब्ता तौर पर अपनी दोस्ती भी निभाई, अपना धर्म भी निभाया और अपने सच्चे हिंदुस्तानी होने का सबूत पेश किया। हमारे दरमियान डिप्टी कमिश्नर तशरीफ लाए, हम उनका इस्तेकबाल करते हैं एमएमसी की जानिब से। आप स्टेज पे आ जाएं। डिप्टी कमिश्नर आए, उनका हम इस्तेकबाल करते हैं और शुक्रिया भी अदा करते हैं। तो हम बताना चाहेंगे और आपसे भी अर्ज करना चाहेंगे कि मुस्लिम मुत्तहदा काउंसिल की जानिब से शिमाली हिंदुस्तान में बिलखुसूस झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के हिंदुस्तान में जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करने में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित और जितने लोग हैं हम सब के सब मिलकर के तहरीक चलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इस मुल्क की रक्षा के लिए, इस मुल्क की हिफाजत के लिए, इस मुल्क को बचाने के लिए हम सब मिलकर के इंशाअल्लाह ताला लड़ते रहेंगे। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದು ಏನು ತಾವು ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರೋ ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. मैं मुस्लिम मुत्तहदा काउंसिल का वाइस चेयरमैन की हैसियत से बात कर रहा हूँ। आज जो है हमने हिंदुस्तान में जो माइनॉरिटीज़ पर, दलित पर और दूसरे कौमों पर जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है, उनके ऊपर जो दुर्जन्य हो रहा है, उसके लिए हमने एहतजाजी प्रतिभटना की है। और हमारा मंशा एक ही है कि भारत में जो अमन और शांति का जो हम लोग प्रतीक हैं उसको बनाए रखें और भारत का नाम जो है दुनिया में कहीं ख़राब होने न पाए। इसके लिए आज पूरे बीजापुर शहर के पूरे हर धर्म के लोग, हर धर्म के गुरु सब ने मिलकर जो है आज हमने प्रोटेस्ट किया है और इसका एक मेमोरेंडम बनाकर जो है हमने डीसी साहब को दिया है। हम चाहते हैं कि जैसे बीजापुर में अमन और शांति है वैसे पूरी दुनिया के नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने में भी अमन और शांति रहे और किसी की हत्या न हो। जैसे हमारे पास एक उसूल है कि एक आदमी की हत्या जो है समस्त मानव की हत्या है और एक आदमी की रक्षा जो है समस्त मानव की रक्षा है। इस उद्देश्य के साथ हम अमन प्रिय और शांति प्रिय लोग हैं और हम लोग भारत में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है हमारे पूरे मुल्क में अमन और शांति के साथ सबको भाईचारे के साथ इत्यादि इत्तेफाक के साथ मिलजुल कर रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಗರದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ
ವಿವಿಧ ಧರ್ಮದ ಗುರುಗಳು ಸೇರಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದಲಿತರ ಮೇಲೆ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಅನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧ ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಗುರುಗಳು ಸೇರಿ ಹಾಗೂ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮುಖಾಂತರ ಮಾನ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ನಾವು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.